हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में ही स्टडी किया था और आज हम बॉटल नेक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पर बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में जो जेनेटिक इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो जेनेटिक इफ़ेक्ट है, ड्रिफ्ट है सॉरी, वो कितने टाइप्स की होती है। सो डिलीट दिस, ठीक है, डिलीट। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में डिस्कस करूँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉज क्या है, ठीक है, कि किस वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, तो दो मेजर कॉज से होती है। पहला है अपना बॉटल नेक इफ़ेक्ट। क्या होता है? पहला है अपना बॉटल नेक इफ़ेक्ट, बॉटल नेक इफ़ेक्ट। और दूसरा यहाँ पर है अपना फाउंडर्स इफ़ेक्ट। और बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, बच्चों को नहीं समझ में आता कि भाई फाउंडर्स इफ़ेक्ट क्या है। आज हम इस वीडियो में दोनों समझेंगे कि बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्या है, फाउंडर्स नेक इफ़ेक्ट क्या है, और कैसे ये चेंज होता है, कैसे ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड है, ये हम सारा यहाँ पर समझेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो बॉटल नेक इफ़ेक्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना चाहा था, ठीक है। तो यहाँ पर तो बॉटल नेक इफ़ेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कि एक स्मॉल पॉपुलेशन थी, ठीक है, हम जहाँ पर भी कंसिडर कर रहे हैं वो स्मॉल पॉपुलेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो सडन अलील्स में चेंज रहता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में सडन अलीलिक फ्रिक्वेंसी का चेंज होता है, और वो सडन अलीलिक फ्रिक्वेंसी कब चेंज होती है? जब पॉपुलेशन स्मॉल हो। इसीलिए हम यहाँ पर कुछ स्मॉल पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज़ स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? सडन चेंज आया, ठीक है, सडन चेंज आया, रैंडम आया, बाय चांस आया। ये मैं सारी टर्म्स पिछली वीडियो में अपनी समझा चुकी हूँ। एंड ओवर द स्मॉल जनरेशन आया, ओवर द सिंगल जनरेशन आया, ओवर द सिंगल जनरेशन यहाँ पर आया, ठीक है। तो क्या मेरी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है? पहला रैंडम होना चाहिए, दूसरा बाय चांस होना चाहिए, एंड तीसरा ओवर द सिंगल जनरेशन यहाँ पर अगर चेंज आएगा तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन बचेगी तो बहुत छोटी बचेगी, ठीक है। पॉपुलेशन अगर बचेगी तो बहुत छोटी बचेगी, और इसमें इंडिविजुअल्स भी यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर सर्वाइवर्स हो जाएंगे। दीज आर सर्वाइवर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। तो दीज आर सर्वाइवर्स। अब बॉटल नेक इफ़ेक्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सर्वाइवर्स क्या होते हैं? जिनकी अलीलिक फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो, और यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी अपने पेरेंट से कम शो करते हो। ये सारा कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ। अब इसको हमने बॉटल इफ़ेक्ट ही क्यों कहा, क्यों हमने इसको बॉटल इफ़ेक्ट कहा, ये अपना देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें बॉटल इफ़ेक्ट इसलिए आता है, थोड़ी स्मॉल बॉटल इफ़ेक्ट बनाते हैं, कि ये बेस बॉटल का है। ये बेस बॉटल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द ओरिजिनल पॉपुलेशन। सो दिस रिप्रेजेंट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। सो दिस रिप्रेजेंट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये रिप्रोड्यूस करते गए, ठीक है,
पर इनके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे ये रिप्रोड्यूस अच्छा खासा कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बाय चांस रैंडम over a short period of time हुआ क्या, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। ठीक है, क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अब हुआ क्या इसके कारण अब ये बॉटल की इफ़ेक्टिव बन गई। ठीक है, जस्ट ये एक बॉटल साइज़ इफ़ेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो बॉटल साइज़ जितनी बन गई। इस तरह से इन्होंने बॉटल की शेप ली, इसीलिए हम इसको बॉटल नेक इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हुआ है। अब इसके कारण हुआ क्या है, दिस नेक ऑफ द बॉटल रिप्रेजेंट द सर्वाइवर्स, जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से बनकर आए हैं। सो दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्वाइवर्स। बॉटल नेक इफेक्ट क्या क्यों बोला, बिकॉज ये वाला इफेक्ट जो है वो बॉटल शेप जितना है, बॉटल शेप जैसा है। अरे भाई, बॉटल शेप जैसा है, इसको इधर कर देते हैं, बॉटल शेप जैसा है, इसीलिए इस पॉपुलेशन को हमने बॉटल नेक इफ़ेक्ट जो है वो बोला है। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ, कि बॉटल शेप इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। लेट मी चेंज माई मार्कर। ठीक है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, वो अच्छी खासी अपने रिप्रोड्यूस इंटरब्रीड कर रही थी, पर हुआ क्या कि बाय चांस रैंडम और ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इतना सडन चेंज आया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। अब इसके कारण क्या हुआ कि छोटे से बहुत छोटी पॉपुलेशन सर्वाइवर्स की बची, बिकॉज दे टेक द शेप ऑफ बॉटल नेक जैसी शेप यहाँ पर ले लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ द बॉटल नेक इफ़ेक्ट। तो ये आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशंस देखती हूँ कि ऑब्जर्वेशंस में आया क्या। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस में हमारा ये आया कि एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज हुई। क्यों? ओरिजिनल पॉपुलेशन जेनेटिकली बहुत डाइवर्सिफाई थी, जब सर्वाइवर्स बने तो कुछ ही इंडिविजुअल चेंज हो गए, कुछ ही इंडिविजुअल बचे। ये सब मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में बता चुकी हूँ। तो यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई, डाइवर्सिटी यहाँ पर कम हो गई। दूसरा यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन निकालूंगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हुई, एज अ रिजल्ट यहाँ पर अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। और तीसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन एक जीन का हुआ। मान लो कैपिटल ए और स्मॉल ए, दो अलील यहाँ पर मिलती थी, तो हुआ क्या कि आफ्टर द ड्रास्टिक रिड्यूस ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है एक जीन अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर जाए और एक जीन अपने आप को एलिमिनेट कर जाए। तो यहाँ पर होगा ओवर एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अदर, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनदर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्या है और इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछ सकते हैं। कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई क्योंकि सर्वाइवर्स बहुत
कम होंगे एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल पॉपुलेशन, और ओवर एक्सप्रेशन जो है वो 1 जीन की बढ़ गई है और एक जीन का एलिमिनेशन ही हो जाता है। जनरली बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता, जनरली यहाँ पर होता है वैसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने प्यारे फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में। तो इसमें भी हम एक एरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस एरिया में भी बहुत सारी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो रह रही हो। अब अगर इस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, पर इसमें भी हमें स्मॉल पॉपुलेशन को ही कंसिडर करना होगा। लार्ज में अलील की फ्रिक्वेंसी में इतना चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा जितना हमें स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, रैंडम बाय चांस और ओवर द स्मॉल जनरेशन इतना चेंज आया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। तो हुआ क्या कि रैंडम, ठीक है, रैंडम बाय चांस एंड ओवर स्मॉल जनरेशन इतना चेंज आया कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। इसका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर ये एरिया बना, पर अब इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी पॉपुलेशन जो है वो रहने लगी। मतलब अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो बन गए सर्वाइवर्स बन गए। अब इसमें क्या हुआ कि हमें पता है कि ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये जेनेटिकली डाइवर्सिफाई ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सर्वाइवर्स। मैंने क्या बोला कि इट इज़ मोर जेनेटिकली डाइवर्सिफाई, जेनेटिकल डाइवर्सिटी ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्वाइवर्स। तो सर्वाइवर्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो अगर इनके पॉपुलेशन रिड्यूस हो गए, मान लो मैं यहाँ पर वही से ही मेंशन कर रही हूँ कि दीज आर द सर्वाइवर्स। ये क्या है? ये है अपने सर्वाइवर्स। अब अगर ये सर्वाइवर्स लेस जेनेटिक डाइवर्सिफाई है, लेस इनमें अलीलिक फ्रिक्वेंसी भी चेंज हुई है, तो इसका मतलब अगर ये ओवर टाइम क्या होगा यहाँ पे, ओवर टाइम यहाँ पर ये होगा कि ये अपनी अलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज कर ले एज कम्पेयर टू द पेरेंट पॉपुलेशन। मैंने क्या बोला? दीज आर सर्वाइवर्स। मान लो मैंने पिछले पेज में मिला, मान लो कि इसमें अलीलिक फ्रिक्वेंसी जो पेरेंट पॉपुलेशन में थी ना, वो कैपिटल ए मान लो तुम ओके। सो इसमें यहाँ पर मान लो कि जो कैपिटल ए है ओरिजिनल पॉपुलेशन में, ठीक है, ये मान लो कैपिटल ए ओरिजिनल पॉपुलेशन में 0.9 और स्मॉल ए मान लो 0.1। ये क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। अब हुआ क्या कि ओवर द टाइम जब जेनेटिक डाइवर्सिटी आई
ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आई तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो अब पॉपुलेशन थी उसमें ये हो सकता है, बहुत चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं कि कैपिटल ए जो है वो 1 हो जाए, स्मॉल ए 0 ही हो जाए, तो एलीलिक फ्रिक्वेंसी बदल गई ना। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ओवर टाइम एलीलिक फ्रिक्वेंसी बदलने के कारण हो सकता है कि ओवर टाइम ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बन जाए, ठीक है, कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बन जाए, कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बन जाए। और अगर ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बन गई तो वी कैन से दैट स्पीसीएशन अकर, क्योंकि स्पीसीएशन का मतलब ही ये है कि जब डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि स्पीसीएशन अकर हो गई है। तो यहाँ पर फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अजम्पशंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग रूल जो है वो पढ़ेंगे।